5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और युद्ध के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीधा आपको बड़ी खबर बता दें, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जनता के बीच घूमते नजर आए। वे सार्वजनिक रूप से सामने आए और स्थानीय दुकानों का दौरा करते हुए भी दिखे। युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये बड़ा संदेश दिया है। युद्ध के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। पेजेश्कियान ने स्थानीय दुकानों का दौरा किया, वहां पर लोगों के साथ बातचीत की, वक्त बिताया। युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो एक बड़ा संदेश दे रही हैं। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब हर किसी के मन में ये सवाल था कि क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे टिक पाएगा। लेकिन इतने दिनों से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो देखकर हर कोई हैरान है। और यहाँ पर एक और बड़ा संदेश देते ईरान के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच पहुंचकर युद्ध के बीच एक बड़ा संदेश यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति ने दिया है। जनता के बीच बाजार में घूमते नजर आए पेजेश्कियान। तो स्थानीय दुकानों का दौरा करते हुए यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति नजर आए। लेकिन आप देखिए कि जंग को आज 28 दिन हो गए हैं। डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ईरान से लेकर लेबनान तक भीषण तबाही मची हुई है। हमलों की जद में सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान और लेबनान पर कई हमले किए हैं, तो वहीं ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिरी। तस्वीरें ईरान के कशान शहर की हैं। गुरुवार शुक्रवार की रात इजरायली एयरफोर्स ने यहां ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी के एक बड़े बेस को तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने तेहरान समेत कई शहरों पर हमले किए। 24 घंटे में 20 हमले किए गए। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रोडक्शन साइट को भी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल रखने के ठिकानों को भी टारगेट किया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान के यज़्द में मिसाइलों और समुद्री माइनों के उत्पादन के एक मुख्य अड्डे पर भी हमला किया गया। इजराइल का दूसरा मोर्चा लेबनान में खुला है। बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले किए, कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गई। इस वीडियो में देखिए कैसे टारगेट के साथ हमला किया गया और सेकंड के अंदर इमारत ढह गई। इस जंग में हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत से चौंका रहा है। दक्षिणी लेबनान के पास उसने इजराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया। आप देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन इस टैंक के पास जाता है और टकरा जाता है। हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में इजराइल के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी गई। तस्वीरें लेबनान के टायर शहर की हैं। इजराइल ने यहां भी हमले किए हैं। शहर के ऊपर हमले के बाद धुआं उठता देखा जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह की तैयारियों का ये वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके घातक हथियारों, रॉकेट लॉन्चरों के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में ये संदेश दिया जा रहा है कि हम शहादत के लिए तैयार हैं, लेकिन हार मानकर लौटने के लिए नहीं। ईरान लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर बमों से हमले कर रहा है। तस्वीरें तेल अवीव की हैं। ईरानी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल थी। देख सकते हैं कि कैसे आसमान से बमों की वर्षा हो रही है। अमेरिका के जमीनी हमलों की धमकी के बीच ईरान ने जमीनी युद्ध की तैयारी कर ली है। ईरान का दावा है कि अमेरिका के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार हैं।
ईरान ने तैयारी का वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ईरानी सैनिक हर मोर्चे पर डटे हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। जंग के बीच ईरान की मिसाइल सिटी की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। ईरान के चैनल 3 ने अपनी एक विशेष रिपोर्ट में IRGC के भूमिगत सैन्य बुनियादी ढांचे के भीतर की झलक दिखाई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि IRGC के कमांडो और तकनीकी कर्मचारी कतारों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि उनके ठीक पीछे विशाल बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्च पैड तैनात हैं। ये वीडियो ईरान की उन प्रसिद्ध मिसाइल सुरंगों के हैं जो पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद हैं और परमाणु या हवाई हमलों से सुरक्षित मानी जाती हैं। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले जारी हैं। तस्वीरें सेंटकॉम ने जारी की हैं। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले का दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने सेना में भर्ती की उम्र सीमा घटा दी है। ईरान ने सेना में भर्ती की उम्र सीमा 12 साल की। युद्ध के बीच ईरान की सरकार का ये बड़ा फैसला है और बेहद हैरान कर देने वाला भी है। 12 साल घटा दी गई है उम्र। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने ईरान के सरकारी टीवी को बताया कि ईरान के सुरक्षा बल राजधानी तेहरान में युद्ध के दौरान चेक पॉइंट्स पर तैनात करने और अन्य काम करने वालों के लिए 12 साल तक के बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से तेहरान के चारों ओर कई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। ईरान ने सेना में भर्ती की उम्र सीमा घटाई है। ईरानी सेना में भर्ती की उम्र सीमा 12 साल की गई है। युद्ध के बीच ईरान की सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान से युद्ध में फिर एक नई डेडलाइन दे दी है। अमेरिका ने फिर कहा है कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 6 अप्रैल तक हमले नहीं करेगा। ये तीसरी बार है जब ट्रंप ने ईरान को युद्ध विराम का मौका दिया है। लेकिन क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ट्रंप बार बार ईरान युद्ध विराम का समय बढ़ा रहे हैं? क्या वो वाकई अब ईरान से बात करना चाहते हैं, ईरान में अमन चाहते हैं, या फिर इसके पीछे भी ट्रंप का कोई और बड़ा प्लान है? हमलों का घातक दौर जस का तस जारी है। पश्चिम एशिया की जमीन अभी भी बारूद के कोहराम से दहक रही है। इस दहक और कहर के बीच 5 दिनों के युद्ध विराम की समाप्ति के दिन पर ही नए युद्ध की घोषणा कर डाली गई। ट्रंप ने कहा कि अब 6 अप्रैल तक युद्ध विराम की समय सीमा तय कर दी गई है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, ईरानी सरकार की गुजारिश पर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिनों के लिए हमला रोक दिया गया है, जो सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक लागू रहेगा। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और दूसरे लोगों के गलत बयानों के बावजूद बातचीत सही दिशा में चल रही है। ट्रंप के युद्ध विराम के आखिर मायने क्या है? क्योंकि ट्रंप एक तरफ सही दिशा में बातचीत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान को धमकाते हुए नजर आते हैं। एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को बात न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। उन्होंने लिखा था, ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब है। वो हमसे डील करने के लिए भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वो सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और उनके वापस संभलने की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वो केवल हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत। बेहतर होगा कि वो जल्दी गंभीर हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और वो स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद अब ट्रंप कह रहे हैं, They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up.
ट्रंप का ये बयान ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची के उस बयान के जवाब में आया है जिसपे उन्होंने कहा था कि बात के रास्ते खोलकर अमेरिका अपने युद्ध हार जाने की बात को मान चुका है। ये बातचीत की बात कर रहे हैं, क्या ये वही नहीं है जो बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात करते थे? अब वो बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं, मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। अब तक किसी भी सौदे का प्लान नहीं हुआ है, लेकिन पहले सरेंडर की बात करने वाला दुश्मन अब समझौते का रास्ता तलाश रहा है। वो अपने आला अधिकारियों को भेजकर हमसे बात करना चाहता है। इसका मतलब है वो हार मान चुका है। मतलब ईरान अड़ा हुआ है और ट्रंप के युद्ध विराम पर अब ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिका से ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की कोई गुजारिश नहीं की है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। तो ईरान भी कहे कुछ भी, लेकिन चाहता है कि समझौता हो जाए, पीस डील हो जाए। और उस पीस डील का सबूत ये है कि ईरान ने मना करने के बावजूद ये भी कहा है कि जो अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं उसमें लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह के पर होने वाले अटैक को भी शामिल कर लिया जाए। यानी दोनों इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। वो नए नए वीडियो से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जब ईरान बार बार कह रहा है कि वो बात नहीं कर रहा है, वो झुका नहीं है, तो फिर ट्रंप बार बार युद्ध विराम का समय क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? तो इसके पीछे ट्रंप की कहीं कोई बड़ी मंशा तो नहीं है? वो मंशा जिसके जरिए वो ईरान पर कब्जे के लिए अपनी सेना को समय तो नहीं दे रहे? अगर ऐसा कहा जाए तो गलत भी नहीं माना जा सकता। और ऐसा मानने के पीछे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता अमेरिकी सेना का दबाव। एक तरफ अमेरिका ईरान को युद्ध में मोहलत देता है, दूसरी तरफ वो पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। उसने 7,000 से ज्यादा मरीन कमांडो और एयरबोर्न कमांडो पश्चिम एशिया में भेजे हैं। एयरबोर्न कमांडो बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर होते हैं। वो किसी भी जगह पर कुछ ही समय में कब्जे के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आई है कि पेंटागन 10,000 अतिरिक्त सैनिक अमेरिका में भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के 5 युद्धपोत ईरान के आसपास पहले से ही तैनात हैं। खाड़ी देशों में भी वहां की सेनाओं को तैयार किया जा रहा है। ईरान के हवाले से खबर आई थी कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। जाहिर सी बात है कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को पता है कि खर्ग से लेकर हॉर्मुज पर कब्जा और नियंत्रण आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सूझबूझ, प्लानिंग और जल थब नब हर तरह का सैन्य दबाव बनाना होगा। और अगर अमेरिका इसके लिए खुद को तैयार कर रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तक इस्तेमाल किए गए अमेरिका के सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। जंग में उनके हथियार भी वैसा कुछ नहीं कर पाए जिसके लिए दुनिया में उनको सबसे बेहतरीन प्रचारित किया जाता रहा है। अब तक ईरान की मिसाइल और ड्रोन सेना ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक हमलों से खूब सारे सरप्राइज दिए हैं। ईरान अपनी ताकत जानता है और अमेरिका के चक्रव्यूह को भी वो समझता है। शायद इसीलिए जब से ट्रंप ने 5 दिनों वाला युद्ध विराम वाला ऐलान किया, उसी के वास्ते ईरान ने बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में अपना दमखम दिखाने वाले वीडियो जारी करना शुरू कर दिए। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि शायद वो टाइम बाई कर रहा है ताकि उसकी मिलिट्री प्रिपरेशन पूरी हो जाए, उसके डेस्ट्रॉयर शिप ईरान के पास तक पहुंच जाएं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ईरान के साथ में उसकी बातचीत चल रही है और जिसका सबूत ये है कि ईरान ने उनकी 15 शर्तों में ये कहा है कि लेबनान का पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर लो। यानी ईरान भी बातचीत के अंदर लगा हुआ है। ईरान दिखा रहा है कि वो जल थल नभ में कहीं भी अगर किसी भी कोने से अमेरिका और उसके साथियों ने ईरान के साथ मुनाकत करने की कोशिश की तो उसके महान योद्धा उन्हें खाक में मिला देंगे। हालांकि जिस तरह से ट्रंप ईरान से बातचीत और तोहफा मिलने की बात कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने तोहफे और वार्ता की बात दोहराई है, उसे भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. They then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations. सच क्या है ये तो ट्रंप और ईरान के वो वार्ताकार ही जाने जिनसे बातचीत का ट्रंप दावा करते रहे। लेकिन अब ट्रंप का अगला रुख क्या होगा? ट्रंप के आने वाले बयानों को भी समझना होगा। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय है कि ईरान के तेवर अभी भी
तल्ख ही दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान का अमेरिकी बेस पर एक और बड़ा हमला। कुवैत के मुबारक पोर्ट पर ईरान का हमला हुआ है। मुबारक पोर्ट पर तेल डिपो पर ईरान का हमला। कुवैत के मुबारक पोर्ट पर ये हमला हुआ है। मुबारक पोर्ट पर तेल डिपो पर ईरान का ये हमला हुआ है। ईरान का अमेरिकी बेस पर ये एक और हमला है। لوثوه لنا حسبي الله ونعم الوكيل حتى المطر والخير والغيم जहां एक तरफ युद्ध विराम को लेकर अटकलें हैं, शर्तों की लंबी फहरिस्त है, उसके बीच जो हमले हैं वो थम नहीं रहे हैं। एक और हमला यहां पर हुआ है जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुबारक पोर्ट पर तेल डिपो पर ईरान का ये हमला हुआ है। ईरान का अमेरिकी बेस पर एक और बड़ा हमला है ये। نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا حسبي الله ونعم الوكيل حتى तो आपने देखा ईरान का अमेरिकी बेस पर ये एक और बड़ा हमला हुआ है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात करें, यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद ही डेडलाइन देते हैं, फिर जब वो खत्म हो रही होती है उसे खुद ही बढ़ा देते हैं। वो दावा करते हैं कि ईरान उनसे समझौते की बात कर रहा है। हालांकि ईरान का लगातार जवाब आता है कि कोई समझौता नहीं होगा, शर्तें ईरान तय करेगा। गुरुवार को ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की और इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, होर्मुज पर भी बात की। लेकिन ये भी साफ है कि ट्रंप जो कहते हैं उनके बयान के बहुत कुछ मायने होते हैं और जंग के दौरान उनका ताजा ऐलान भी कहीं किसी और तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। डेडलाइन पर डेडलाइन। ट्रंप क्यों बदल रहे तारीख पर तारीख? अमेरिका और इजराइल 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर देते हैं, जंग का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद ट्रंप के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। एक दिन वो कहते हैं कि ईरान पूरी तरह खत्म, घुटनों पर आ चुका है। अगले ही दिन कहते हैं कि जंग जारी है। एक दिन वो कहते हैं कि जंग जीत चुके हैं, फिर कहते हैं कि जंग कब रुकेगी ये पता नहीं। बयानों के साथ साथ जंग को लेकर ट्रंप की डेडलाइन भी बदलती जा रही है। पहली बार 21 मार्च को वो 48 घंटे की डेडलाइन देते हैं, दूसरी बार 23 मार्च को 5 दिन, और अब ये डेडलाइन 27 मार्च को खत्म हो रही होती है तो उसी दिन 10 दिन की डेडलाइन देते हैं जो कि 6 अप्रैल तक जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। गुरुवार को ट्रंप अपनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों के सामने आए, साथ ही ये दावा कर डाला कि ईरान उनसे समझौते के लिए तड़प रहा है। लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप के बयान बदलते रहे। ईरान के पास परमाणु हथियार हैं या नहीं, इस पर ईरान और अमेरिका, इजराइल के अलग अलग दावे हैं। ये भी खबर आई थी कि कोशिश की जा रही है कि ईरान का यूरेनियम अपने कब्जे में कर ले अमेरिका। एक रिपोर्टर ने ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछ लिया तो ट्रंप बिफर गए। Mr. President, are you going to go in for the uranium? Like, how do you secure Iran? Let's assume I was or I wasn't. Why would I ever answer a question? Can you accomplish what kind of a question? Am I going to go in for the... Oh, yeah, I'm going in. We're going in tomorrow at 3 o'clock. How could you possibly ask a question like that and expect an answer? I don't know. But I don't know. I think you're a friendly person, too. It's just such a ridiculous question. ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि वो और बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि ईरान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया है उसकी शायद अमेरिका और इजराइल ने कल्पना नहीं की। ट्रंप लगातार डेडलाइन बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही लोगों से ईरान को लेकर बातचीत जारी है। Do you have a new deadline, given that there are some talks now? Do you have a new deadline before taking? No, I'll announce it. I mean, right now, you're talking about a deadline for doing some pretty big damage, even bigger than we've done. We'll say, well, look, we have
very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. पहले 2 दिन, फिर 5 दिन और अब 10 दिन। ट्रंप की डेडलाइन जारी। दावे भी कि ईरान कोशिश कर रहा है कि समझौता हो जाए। देखना यह है कि ट्रंप की बयानबाजी और डेडलाइन में आगे क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। अमेरिका का दावा, एक और ईरानी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त किया। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है। और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी हमने आपको सुनाया। एक नई डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने रखी गई है, लेकिन इस बीच यूएस की तरफ से जो हमले हैं वो थम नहीं रहे हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले जारी हैं और ये एक और तस्वीर सामने आई है जो कि यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी की गई है। अमेरिका का दावा है एक और ईरानी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है। तो युद्ध के बीच ये एक और बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ ईरान की तरफ से भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, तो अमेरिका की ओर से भी हमले ईरान पर जारी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। युद्ध के बीच ईरान से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें महायुद्ध से जुड़ी। ये तस्वीरें ईरान के तबरीज शहर की हैं, जहां हमलों के बाद भारी तबाही का मंजर है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तबरीज की कई इमारतों को इस हमले में नुकसान पहुंचा है। तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ईरान के तबरीज शहर की हैं। यहाँ पर जबरदस्त हमले हुए हैं और भारी तबाही का मंजर है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है इन हमलों में और चारों तरफ यहाँ पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रेस्क्यू का काम भी जारी है। युद्ध के बीच ईरान से तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ईरान ने युद्ध के बीच शांति और धन्यवाद संदेश भी जारी किया। ये संदेश उसने मिसाइलों पर लिखकर सारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिगत मिसाइल सिटी के अंदर की तस्वीरें भी सार्वजनिक करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी मिसाइल पावर के बीच ईरान अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के अंदर की तस्वीर है, जिसमें आईआरजीसी के कमांडो और मिसाइल सिटी के कर्मचारी नमाज पढ़ रहे हैं। ये पहली बार है जब ईरान के किसी सरकारी चैनल ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने अमेरिका से लेकर इजराइल को सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि 10,000 हमलों के बाद भी उसकी मिसाइल सिटी का बाल भी बांका नहीं हो पाया है और उसके पास कितनी भारी भरकम मिसाइलें जमीन के नीचे छिपी हुई है। ये उन्हीं मिसाइलों का वीडियो ट्रेलर है। वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा लॉन्च पैड भी दिखाए गए हैं। तो दूसरी तरफ मिसाइल के जरिए ईरान दुनिया भर में अपने साथ खड़े देशों को धन्यवाद कर रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें ईरान ने मिसाइल पर संदेश लिखा है जिसमें भारत को शुक्रिया कहा है। उसने जर्मनी और स्पेन को भी शुक्रिया कहा है। इसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सोचिए, ईरान एक तरफ अपनी घातक मिसाइल क्षमता को दिखाकर अमेरिका और ईरान को चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ मिसाइल पर धन्यवाद संदेश लिखकर भारत समेत कई देशों को साथ में खड़े होने के लिए शुक्रिया भी कर रहा है और फिर उन्हें लॉन्च भी कर रहा है। ईरान ने मिसाइल पर लिखे संदेशों के जरिए अपनी जनता को भी धन्यवाद किया है, जिसने आयतुल्लाह खामेनेई के जाने के बाद अपनी सेना और लीडर्स का पूरा साथ दिया है। ईरान मिसाइलों पर पोस्टर लगाकर भी अमेरिका को सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान में आने का परिणाम जानलेवा हो सकता है। ये उसी को दिखाता हुआ एक पोस्टर है जिसमें अमेरिकी सेना का घातक अंजाम दिखाया गया है।
फिर इस मिसाइल को भी दाग दिया गया। इस तरह के कदम को कई लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मानते हैं। इसका मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संदेशों के जरिए एक खास धारणा भी बनाना होता है। इसके जरिए ईरान अपने नागरिकों और दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो अलग थलग नहीं पड़ा है, खासकर उस समय जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। युद्ध में हर तरह के पैतरों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ईरान भी किसी भी कीमत पर हर तरह के पैतरों के इस्तेमाल से युद्ध में अपने आप को बराबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है ईरान के हमलों से इजराइल में तबाही की तस्वीरें। इजराइल में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल के घोर शहर में तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। 1500 अपार्टमेंट, 30 शैक्षणिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 430 परिवारों को उनके घर से सुरक्षित निकाला गया। घोर शहर से 2200 लोगों को विस्थापित किया गया है। तो देखिए कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर बर्बादी हुई है, यहाँ नुकसान हुआ है। 1500 अपार्टमेंट्स, 30 शैक्षणिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं इस हमले में। 430 परिवारों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया है। घोर शहर से करीब 2200 लोगों को विस्थापित किया गया है। तो इजराइल से आई हैं ये तबाही की तस्वीरें। तो देखिए एक वक्त था जब यहाँ पर लोग रह रहे थे, बसे हुए थे, लेकिन अब ये पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। ईरान के हमलों में इजराइल में तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम एशिया के देशों पर इस समय जंग के बादल हैं। यूएई, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों में ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, लेकिन इन सब देशों पर मौसम भी आफत बना हुआ है। जगह जगह से तेज बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग से परेशान, मौसम से परेशान, खाड़ी देशों में आसमानी आफत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, खाड़ी के कई देशों में मौसम मुसीबत बना हुआ है। तेज बारिश और तूफान ने यहाँ के कई इलाकों पर हमला कर दिया है। यूएई के कई शहर आजकल ड्रोन और मिसाइलों के शोर से गूंज रहे हैं। ईरान के साथ साथ अब यहाँ मौसम की भी मार देखी जा रही है। तूफानी हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है। ये पेड़ इस तरह हिल रहे हैं कि किसी भी वक्त जमीन से उखड़ जाए। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि सब अपने साथ ले जाने पर आमादा है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियाँ बहुत संभल कर चल रही हैं। रफ्तार भी काफी कम है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का ये नजारा बेहद रोमांचक है। और सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। अंकित त्यागी मेरे सहयोगी तेल अवीव में है। सीधा अंकित का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई जो इजराइल से आई हैं, भीषण तबाही की। ईरान के हमले लगातार वहां जारी हैं। आप अपनी आंखों देखी बताइए। जैसे कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे, लगातार यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जब मैं कोशिश कर रहा था इस लोकेशन पे पहुँचने की, वहाँ पे कम से कम 3 बार मिसाइल अलर्ट जो है वो यहाँ पर हुआ और उसके बाद हम लोगों को बंकर में घुसना पड़ा। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो घर आप ये देख रहे हैं, ये एक रिहायशी इलाके में घर है और अब से 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक मिसाइल से हमला हुआ है और ये पूरा घर जो है अब हटा दिया, यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। इसके आसपास के से भी लोगों को हटा दिया गया। आप ये देखेंगे जो छत है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसके पीछे के जो कमरे हैं, ये थोड़ा सा इस पेड़ के पीछे से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं पर
थोड़ा और क्लोज जाके आपको ये दिखा पाए, ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये टूट गया है और इसमें 2 लोग जख्मी भी हुए थे, ऐसी बताया जा रहा है। तो ये तेल अवीव शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तेल अवीव शहर में जहाँ पर यहाँ लगातार ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उससे जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। इस घर में जो 2 लोग थे वो काफ़ी इंजर्ड हैं और सिवियरली इंजर्ड लोगों को यहाँ से हटाया गया है, लेके जाया गया है और कई जो आसपास के घर हैं उनको भी ये साउथ तेल अवीव का जो इलाका है इसमें बिल्कुल एक रिहायशी इलाके में आके एक जो प्रोजेक्टाइल है जो ईरान की तरफ से आया था उसने ये यहाँ पर नुकसान जो है ये पहुँचाया है। मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा और ये दिखा सकूं और ये इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग हैं, एक दहशत का सबसे बड़ी बात जो लोग यहाँ पर लगातार कर रहे हैं कि पिछले 12 दिनों में जो जंग थी पिछले साल उसमें भी इस तरीके के हालात नहीं हुए थे जो अब हालात हैं। लगातार रात भर कल भी 3 बार जो सायरन थे वो बजे और उसके बाद हमें भी यहाँ सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए हो गई है कि यहाँ पे जो रात में चैन से सो पा रहे हैं जो वो हालत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से जब मैं पिछले साल यहाँ पर आया था तो उस तब भी यहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी, लोग थे। अब जो हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि जो होटल्स हैं जिनमें कई होटल्स में जिसमें हम लोग भी रुके थे वो होटल बिल्कुल बंद हैं, लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं और साथ ही साथ जान माल का जो नुकसान है वो लोगों को सता रहा है। लेकिन एक जो सपोर्ट है इस पूरी जंग का उसमें भी अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जंग बंद हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये निर्णायक जंग है। जरा कैमरा घुमाता हूँ, निर्णायक जंग है ईरान के खिलाफ और जब तक इसमें एक निर्णायक विजय यहाँ पर ना मिले तब तक इस जंग को जारी रखना चाहिए। आज सुबह भी IDF ने कहा कि उन्होंने कई सारे जो हमले हैं वो ईरान में किए हैं और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई है ईरान की तरफ से वो लगातार यहाँ पर हो रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जिन्हें अंग्रेज़ी में लाउड थर्ड्स कहते हैं यानी कि जो इंटरसेप्टर थे वो मिसाइल्स को रोक रहे थे, उसकी कार्रवाई भी हमने देखी और लगातार जो यहाँ पर एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। रास्ते में जब मैं आ रहा था तो इससे कुछ दूर पर ही एक और बड़ी साइट है जहाँ पर पिछले साल के जो हमले हुए थे उससे भी घर टूटे हुए हैं और अब एक बार फिर से इस तरह की तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें अंकित यहाँ पर आप हमें दिखा रहे हैं और देखिए जब युद्ध के हालात होते हैं तो वहाँ से इस तरह की तस्वीरें भी पहुँचाना बहुत मुश्किल का काम होता है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तस्वीरों के लिए। आप सुरक्षित रहिए और इसी तरह से नज़र बनाए रखिए वहाँ के हालातों पर। लगातार हम आपका रुख करते रहेंगे। तो अंकित आपको इस वक्त तस्वीरें तेल अवीव से दिखा रहे थे जहाँ पर भीषण तबाही हुई है, लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसी तरह से अंकित का हम आगे भी रुख करते रहेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं मोटरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस।